નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે દ્વિતીય સત્રમાં ચેપ્ટર 6 શીખી ગયા. ભાગ 1માં આપણે પાઠ સમજી ગયા, શબ્દાર્થ, મુહાવરે લખી ગયા. હવે આજે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈશું. પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીजिए. પ્રશ્ન 1 આપણે ભાગ 1માં જ લખી ગયા છે. જો તમને ન ખબર હોય તો તમારે ફરીથી ભાગ 1 જોઈને પ્રશ્ન લખી દેવાના રહેશે. પ્રશ્ન 2, अंदाज अपना अपना. देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, बताइए. કે દેશની રક્ષામાં તે લડવા ગયેલો સૈનિક યુદ્ધમાં ઘાયલ થયો છે અને તે તેનો આખરી શ્વાસ લઈ રહ્યો છે ને તે પડતા તે સમયે શું વિચાર કરતો હશે તે આપણે લખવાનું છે. તો આપણે અહીં લખીશું ઉત્તરમાં, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा. वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं. प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्य में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए. અહીં કહ્યું છે કે નીચે આપેલા શબ્દ પાઠમાં આવતા હોય જે વાક્યમાં તે વાક્ય શોધીને લખવાનું છે. આપણે અહીં વાક્ય જાતે બનાવવાના નથી, જે પાઠમાં આવે છે તે જ વાક્ય અહીં લખવાનું છે. જેમ કે પહેલું, દૃષ્ટિ. તો પાઠની અંદર દૃષ્ટિ શબ્દ ક્યાં વપરાયો છે તેમાંથી કોઈ એ લીટી અહીં લખવાની છે. તો શિવાજી પ્રેમ ભરી દૃષ્ટિ સે તાનાજી કી ઓર દેખતે હે. જવાબમાં તમારે લખવાનું છે શિવાજી પ્રેમ ભરી દૃષ્ટિ સે तानाजी की ओर देखते हैं. दूसरा, सत्यवादी. तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो. तीसरा, प्रतिष्ठा. क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है. चौथा, न्योछावर. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. पांचवा, दर्शन. मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. छठा, झूठ. झूठ बोलकर मैं बचना नहीं चाहता. सातवां, विश्वास. मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा. आठवां, मुग्ध. मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. नौवां, चिंता. रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ. 10, हटाऊँगा. मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा. 10मो प्रश्न है हटूँगा. तो मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा. बराबर. आ जे वाक्य हूँ बोली गई छूँ ते पाठनी अंदर ज आपेल छे अने तमारे एमांथी शोधीने ज लखवाना रहेशे. प्रश्न 4, इस एकांकिका नाट्यकरण कीजिए. एटले के आ जे पाठमां छे तेनुं तमारे शुं करवानुं छे, नाटक भजववानुं छे. जेवी रीते पात्र बनावेला छे ने, मालवजी, शिवाजी, तानाजी, दरबान, तो तमारे ए रीतना पात्र बनवानुं छे. बराबर. 4 पात्र बनशे. एक छोकरो मालवजी बनशे, एक शिवाजी बनशे, एक दरबान बनशे अने एक तानाजी बनशे. अने पछी तमारे आमां जे रीते वाक्य रचना आपी छे ए रीते बोलीने नाटक भजववानुं कह्युं छे. स्वाध्याय. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आ प्रश्न पण आपणे भाग 1 में ज જોઈ ગયા છે. તમે એમાંથી જોઈને જ લખીને મોઢે કરી શકો છો. પ્રશ્ન 2, નિમ્નલિખિત ઉકિત કોણ કિસે કહેતા હે. લીખીએ. નીચે આપેલી પંક્તિઓ એટલે કે વાક્ય કોણ કોને કહે છે તે લખવાનું છે. પહેલા, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए. तो शिवाजी मालवजी से कहते हैं. दूसरा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ.
यह वाक्य मालव जी शिवाजी से कहता है। तीसरा, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवा, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी से कहता है। छठा, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। सातवां, महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी शिवाजी से कहता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। નીચે આપેલા ફકરાનો આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનો છે। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। पुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखથી દુઃખિત થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। रात दिवस हूँ एज चिंता में रहूँ छूँ कि केवी रीते भारत मातानु दुख दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। महाराज आ शरीर तमारू छे। हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूँ कि ज्यां सुधी आ शरीर में प्राण छे, हूँ कदी मातृभूमिनी सेवा में पाछो पड़ीश नहीं। प्रश्न 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नीचे आपेला शब्दों छे ते उल्टा सुलटा आपेला छे, तेने आपणे योग्य क्रम में मूकीने अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानुं छे। अहीं एक उदाहरण पण आप्युं छे। छोड़कर पिशन अपना बापू लगे काम आता। साचुं वाक्य थशे बापू अपना काम छोड़कर आता पीसने लगे। तेवी ज रीते अहीं बनाववाना छे आपणे 4 वाक्य। पहला, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। साचुं वाक्य आवशे शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा, बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। साचो जवाब आवशे जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? उत्तर, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? चौथा, प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। उत्तर आवशे उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। शुं कह्युं छे के नीचे आपेला वाक्यमांथी विशेषण शोधवानुं छे अने ए विशेषणनो प्रकार पण आपणे लखवानो छे। बराबर ने? आपणे आगळ शीखी गया ने विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बराबर? तो आपणे अहीं संज्ञा विशेषण शोधवानो छे अने एनो प्रकार पण लखवानो छे। पहला, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। विशेषण छे परिश्रमी, तो अहीं तमारे लखवानुं छे परिश्रमी अने अहीं लखवानुं छे गुणवाचक विशेषण। दूसरा, अब्दुल 20 किलो आटा लाया, तो अहीं आवशे 20 किलो। कयुं विशेषण छे? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। 5 मीटर एटले के परिमाणवाचक विशेषण। चौथो, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। 25 कयुं आवशे? संख्यावाचक विशेषण। पांचवा,
दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। बहुत, बहुत में आवशे परिमाणवाचक विशेषण। छठा, रेशमा के पास 3 किताब है। 3 संख्यावाचक विशेषण। सातवां, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आठवां, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। नौवां, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे एटले सार्वनामिक विशेषण। 10वां, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर किस અને આવશે સાર્વનામિક વિશેષણ। તો બાળકો આ રીતે તમારે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના દરેક પ્રશ્ન નોટમાં લખીને નોટ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે અને વાંચન પણ કરવાનું રહેશે। તમે પાઠ વાંચશો અને સમજશો તો એના પરથી તમે નાના નાના પ્રશ્નો, વિકલ્પો, ખાલી જગ્યાના ઉત્તરો ખૂબ જ સરસ રીતે આપી શકશો। માટે પાઠ પણ 2 વાર વાંચી જવાનો રહેશે। અને પ્રશ્ન 5 જે આ વિશેષણવાળો પ્રશ્ન છે તેમાં જો તમને ન સમજ પડે તો આગળના વિડીયોમાં આપણે વિશેષણના પ્રકારો શીખી ગયા છે તે એકવાર ફરીથી જોઈ લેવું, અથવા તો નોટમાં આપણે વિશેષણના પ્રકાર લખાવેલા છે તે એકવાર વાંચી જશો તો પણ તમને યાદ આવી જશે। થેન્ક યુ।